ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास बलिया की। मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी जो मेरे घर के पास रहती थी। मेरे घर से सटे हुए 2 और घर थे और एक बड़ा लाल घर था। मैं उस समय एक टीनेजर था और 10th क्लास में पढ़ता था। मेरा दोस्त जिसका नाम सोनू था, उसकी बहन की शादी हो रही थी, उसका नाम मीरा था। ये रेड हाउस सोनू के पापा ने कुछ दिनों के लिए किराए पे लिया था, जिससे कि शादी के टाइम लड़के वाले रुक सकें। अब जिनको नहीं पता है, उत्तरी भारत में जो शादी की रस्में होती हैं वो रात भर चलती हैं। रेड हाउस 3 मंजिल का था और ये लगभग पिछले 15 साल से बंद था। मैं कुछ मिठाइयाँ लाने के लिए इसकी पहली मंजिल पर बने एक रूम में गया और इसी रूम से अटैच्ड एक बालकनी थी, क्योंकि दूल्हे के परिवार के लिए सारी मिठाइयाँ यहीं रखी हुई थी। तो मैं क्या देखता हूँ कि बालकनी की रेलिंग पर, जो कि 2 फीट ऊंची थी, एक वाइट कलर की साड़ी में एक औरत बैठी है, जिसके लंबे भूरे खुले हुए बाल हैं और उसकी आंखें लाल थी और वहां बैठ के मुझे ही देख रही थी। मेरी नज़र जैसे ही उस पर गई, वो तेज से हंसने लगी और फिर अचानक चुप हो गई और बोली, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर अचानक वो एक बच्चे की तरह रोने लगी और कहा, वापस जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर से अभी तुरंत तुम सब निकल जाओ। मैं ये बात सुनकर अब सच में डरने लगा था। मैं वहाँ से तुरंत नीचे की ओर भागा और सोनू के पापा को बुलाने चला गया। जब मैं सोनू और सोनू के पापा को साथ में लेकर वापस आया तो वहाँ कोई नहीं था। सोनू के पापा ये देखकर भड़क उठे कि इतना सीरियस टाइम है और मुझे मजाक सूझ रहा है। जब वो मुझे डांट रहे थे तभी हमने नीचे से चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर रोने की आवाज़ नीचे से आने लगी। हम सब तुरंत ही नीचे गए। हमने देखा कि बाथरूम के फ्लोर पे दूल्हा गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली के झटके दिए गए हों और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस समय ही सारी खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जहां डोली उठने वाली थी वहां अर्थी उठ रही थी। वहां उस लाल घर में दूल्हे के साथ क्या हुआ था ये कोई नहीं जान पाया। तुरंत लोगों ने फैसला किया कि इस जगह पे एक बुरी आत्मा है। उसी रात सभी ने वो घर खाली कर दिया और लाल घर बंद हो गया। फिर कभी कोई व्यक्ति उस लाल घर के अंदर नहीं गया। बाद में उस घर के मालिक ने हमें बताया कि ये घर एक लेडीज का था, जिसके बेटे से उसने ये घर खरीदा था। वो औरत अपने एक नौकर के साथ वहाँ उस लाल घर में रहती थी। एक रात तो महिला कहीं गायब हो गई और उस रात के बाद उसे कभी भी नहीं देखा गया। कुछ समय बाद वो नौकर घर के अंदर अजीब स्थिति में मृत पाया गया। लोग कहते हैं कि उस नौकर ने अपनी मालकिन को मार दिया था और उसी की आत्मा ने उस नौकर को मारा था और वह आज भी वहीं रहती है। उसकी आत्मा वहाँ किसी को भी रहने नहीं देती, फिर चाहे कोई वहाँ सिर्फ एक रात के लिए भी रहना चाहे।